Hello, my cute little learners, myself Guri, and this is the episode number 2 of Answering All Your Doubts series on learning for life. Well, the question I got today was like very genuine. The person was asking that we generally get suggestions from somewhere that you should complete your syllabus early while you are preparing for your board exams, like complete your syllabus by September and October so that you can revise your syllabus throughout the year, right? Throughout the rest of the months, so you can score very much better. So, reading it out, I thought that this can happen, but this cannot as well. This can strengthen yourself, but you can also weaken yourself through this point. So I wanted कि इस point पर discussion होनी बहुत ज़्यादा important है. That is why I'm here today answering this doubt specifically. And इसके लिए I'm going to tell you something. See, now there is no comparison here. There is no hate to any board anything, but ये जो बात है ये जनरली हमें सीबीएसई वाले लोग कहते हैं. आई फर्स्ट ऑफ ऑल से सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा है, बट जेन्युइनली मतलब लिसन कि ये मैं आपके बारे में ऐसा नहीं कह रही कि आपका सिलेबस कम होता है या वो सब कुछ. इन जनरल मैं सिर्फ फैक्ट रख रही हूँ, ठीक है? तो सीबीएसई में इफ यू सी, हमारे साइंस में सिर्फ 12 चैप्टर्स होते हैं, राइट? बट हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग है इन आईसीएसई, और सब में 12, 12, 13, और बायो में तो आई के 16 चैप्टर्स हैं, क्योंकि मैंने भी की है लास्ट ईयर. तो हमारा सिलेबस बहुत वास्ट है गाइस. तो अगर तो तुम कर सकते हो, डू. इफ योर टीचर्स आर डूइंग, इफ योर स्कूल इज हेल्पिंग यू, डू इट. बट मैं खुद बताऊं तो मैंने नहीं किया ऐसा. मैंने अपना सिलेबस दिसंबर में किया था, आई गेस कंप्लीट दिसंबर जैन में. फिर हमारा हो गया था. तो हमारा क्या था कि द थिंग इज दैट मोर यू रिवाइज साइमल्टेनियसली, तुम एक बार सिलेबस कर लोगे ना, तो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम कि तुम्हारा भी ध्यान रहेगा सिलेबस कंप्लीट करने में. तो एक तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी की प्रॉब्लम आ सकती है. दिस इज एप्लीकेबल फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स एज वेल, क्योंकि मैं सोचती हूँ चाहे सिलेबस कम है, बट एनसीईआरटीज को पढ़ना एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है? एंड आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू फॉर दैट. सो उसके लिए भी आई वुड से कि प्लीज इतना हरी मत करना, प्लीज. थोड़ा सा मतलब ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है. बहुत सारे टीचर्स मतलब कहते हैं कि सिलेबस खत्म कर लो, सिलेबस खत्म कर लो, फिर तुम्हारे पास बहुत टाइम है रिवाइज करने के लिए. बट आई ऑनेस्टली फील कि ये तुम्हारी बेस को वीकन कर देगा. तुम थोड़ा थोड़ा करके सिलेबस कंप्लीट करो, बट उसे स्ट्रेंथन करके करो. हमारा जब हमने एक सोचा होता है ना कि सिलेबस कंप्लीट करना है बस, तो वो बस हम इतने ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, इतना कम याद रहता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरी नहीं आती, जिससे आई गेस कि बाद में प्रॉब्लम्स आएंगी. अगर तो ये एग्जाम्स अब वैसे होते ना जैसे पहले होते थे रटाफिकेशन वाले, तो हो जाता है ऐसे. अब तुम कर सकते थे, बट ये सारी पुरानी टेक्निक्स है. अब इससे एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि अब आ रहे हैं कंसेप्चुअल पेपर्स. इफ यू जेन्युइनली लुक एट क्लास 10th आईसीएसई का मैथ्स का पेपर, फिजिक्स का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर, यू विल गेट टू नो कि क्या लेवल पूछ रहे हैं वो लोग. वो लोग एक भी रट्टा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे. मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मैंने पेपर दिया था, आई गेस वो 80 मार्क्स का पेपर था हमारा, जो बोर्ड का पेपर था. उसमें से मैक्सिमम 10 मार्क्स का रटा बाट आया था. बाकी पूरा का पूरा कंसेप्चुअल. और मैथ्स की तो आई आई जेन्युइनली रिमेम्बर दैट डे जिस दिन मैं बाहर निकली हूँ, एंड एवरीबडी वॉज लिटरली क्राइंग क्राइंग, क्योंकि वो पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था लोगों के हिसाब से. आई एम नॉट श्योर कि डिफिकल्ट था कि क्या था, बट वो पेपर एक्चुअली कंसेप्ट पे बेस्ड था. जितना तुमने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग किया हुआ, जितनी तुमने प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग की होगी ना, वो पेपर हो जाएगा. मेरा हुआ, मैंने किया था. अब ये मैं अपना नहीं ये कह रही कि मैंने किया, बट द थिंग इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी. अगर तुम रट्टे मार के जाओगे, एक ही तरह के क्वेश्चंस करके जाओगे, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना? आई वॉन्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू. यू आर ऑल डिपेंडेंट ऑन मी, यू आर बिलीविंग मी, सो आई वॉन्ट बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? तो तुम अभी सिलेबस खत्म कर लोगे जल्दी जल्दी में कि हाँ अभी मैं सिलेबस कर लूँ, तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी लेकर रह जाएगी. अब मैं तुम्हें इसका ऑल्टरनेटिव देती हूँ. अब तुम लोग कहोगे कि हम तो जाके जनवरी में दिसंबर में जाके, जैसे आप कह रहे हो नवंबर दिसंबर जनवरी में जाके सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो तब तक तो हमें पुराना भूल जाएगा. इतनी जल्दी इतनी थोड़ी दिनों में हम रिवाइज कैसे करेंगे ये सारा? तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया था और आप क्या कर सकते
दिस इज एक्चुअली रॉ। जो मैंने किया था मैं वही बता रही हूँ। मैं तो बस मतलब ना ऐसा था कि अभी मैं बस कमेंट्स रीड कर रही थी और मैंने ये डाउट देखा और मैं साथ में वीडियो बनाने बैठ गई। यू कैन सी फ्रॉम माई फेस कि मैं तैयार भी नहीं हुई फॉर श्योर। ओके, सो बेसिकली मैंने क्या किया था, मैंने बेसिकली हमारे स्कूल में होता था कि हमारे स्कूल में टेस्ट बहुत सारे होते थे, एग्जाम्स बहुत सारे होते थे। तो हमारा सिलेबस ना एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट 9th क्लास से शुरू हो गया था 10th क्लास का। बट अगर तुम्हारा 10th क्लास से भी हो रहा है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कर लोगे, क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में 10th क्लास से ही होता है। हमारे स्कूल में नाइन्थ क्लास से शुरू करवा दिया था। बट नाइन्थ के मतलब एंड के नाइन्थ में जरा थोड़ा सा जो एंड था उसमें स्टार्ट करवा दिया था। जैसे एग्जाम्पल मैं फिजिक्स का लेती हूँ, तुम्हारे फिजिक्स में 12 चैप्टर्स है राइट। तो नाइन्थ में हमें 3 चैप्टर्स करा दिए थे उसमें से, स्टार्टिंग वाले जो बहुत बेसिक चैप्टर्स है, जब मतलब जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो वो 3 चैप्टर करवाए थे। वो 3 चैप्टर जब एक बारी टेस्ट हो गया, ठीक है, तब हमने एक बारी पढ़ लिया। अब हम 10th में आए जब नए नए, तो हमें नेक्स्ट 3 चैप्टर्स करवाए फिजिक्स के, ठीक है। जब हमें नेक्स्ट 3 चैप्टर्स कराए, कि 12 चैप्टर्स थे ना, तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। अब हमें नेक्स्ट 3 चैप्टर्स कराए, तो जब अब हमारे होते थे रिव्यूज। रिव्यूज मतलब 20 मार्क्स, जो कि पीरियोडिक टेस्ट कहते हो तुम लोग कुछ आई गेस, पीरियोडिक असेसमेंट्स कुछ पीए कहते हो। तो उसमें क्या था कि हमारे रिव्यूज होते थे। तो उसमें से जो इस ये 3 जो नए 3 चैप्टर्स कराए हैं ना, वो हमें मतलब कोई भी एक चैप्टर का टेस्ट ले लिया, मतलब एक दो बारी रिव्यूज हुए। अब आए हमारे टर्म 1 एग्जाम्स। अब टर्म 1 एग्जाम्स में पीछे 3 चैप्टर्स भी आए, आगे के 3 चैप्टर भी आए। तो पीछे वाले तो ऑलरेडी 2 बारी रिवाइज हो गए, ये वाले भी कह सकते हो तुम्हारे रिवाइज हो ही गए। ये भी मतलब पीछे वाले 3 बारी रिवाइज हो गए, क्योंकि उसमें भी तो लिए थे हमने पीएस जो तुम कहते हो रिव्यूज, मैं उसके रिव्यूज बोलती हूँ, ठीक है। तो अब वो वाले 3 बारी रिवाइज हो गए जब ये वाले पेपर दिए, ये वाले 2 बारी हो गए। अब सेकंड टर्म में फिर 3 चैप्टर्स करवाए। अब ये 3 चैप्टर्स के बाद पीए हुए, तो ये 3 चैप्टर्स में से कोई चैप्टर आया तो ये तो एक बारी रिवाइज हो गया। अब टर्म 2 के एग्जाम्स आए, फाइनल वाले। टर्म 2 के एग्जाम्स आए तो वो सबसे पहले जो 3 चैप्टर गए थे वो भी आए, जो सेकंड वाले थे वो भी आए, थर्ड वाले े वो भी आए। तो इससे क्या हुआ, जब से सबसे पहले वाला चैप्टर थे ना उसके 4-5 बार रिवीजन होगी, सेकंड वाले की 3-4 बार हो गई, ये वाले की 2-3 बार हो गई। फिर उसके बाद आया नेक्स्ट टर्म, उसमें फिर 3 चैप्टर कराए, फिर उसके बीए लिए, फिर उसके टर्म एग्जाम लिए, इन एंड ऑल आते आते ना जब थर्ड टर्म के फाइनल एग्जाम्स हुए मेरे, आई रिमेम्बर कि पहले 3 चैप्टर तो इतने अच्छे से हो गए थे ना कि मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। आई विल बी वेरी फ्रैंक विद ऑल ऑफ यू कि मैंने क्या किया लिटरली। तो मैंने ना जब मेरे आई गेस सेकंड टर्म के एग्जाम्स हो रहे थे, क्योंकि वो चैप्टर मैं 3 चैप्टर बहुत बारी पढ़ चुकी थी ऑलरेडी, तो मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूला शीट्स बना ली, शॉर्ट नोट्स बना लिए। और यू वॉन्ट बिलीव कि मैं फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में चैप्टर पूरे पूरे नहीं करके गई। मैं फर्स्ट 3-4 चैप्टर्स तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला शीट से किए हैं। फॉर्मूला शीट की, बुक के ऊपर ऊपर से रीड लगाई, हो गया। क्योंकि न्यूमेरिकल सारा ईयर सॉल्व किए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी सारा ईयर थी, तो हो गया, रिवीजन हुई हुई थी। तो आपको भी ऐसे करना है, रेगुलर इंटरवल्स में अपने पुराने चैप्टर्स को भी टेस्ट करते रहो। जस्ट दैट, एक टेस्ट, 1 टेस्ट डेली, दैट्स ऑल। 1 टेस्ट ऑफ एनी चैप्टर डेली, चाहे वो पीछे का है, चाहे वो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का। तो मैंने तो ऐसे बनाया हुआ था कि मंडे आई वुड गिव फिजिक्स का और एक इंग्लिश लैंग्वेज का, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज भी कुछ ऐसा रट्टा तो होता नहीं है, कुछ लर्न करने वाला होता नहीं है, सारा अनसीन आता हमारा। तो फिजिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज का मैं मंडे को टेस्ट देती थी, एक एक कोई भी, और कोई भी टॉपिक का। मैं एज सच नहीं, फिजिक्स का जो चैप्टर होता था टॉपिक होता था लैंग्वेज का, कि ऐसे कोई एक किसी दिन कॉम्प्रिहेंशन कर ली, किसी दिन कॉम्पोजिशन कर ली, किसी दिन लेटर कर ली। फिर ट्यूसडे को आई वुड डू लिटरेचर, लिटरेचर की एक पोएम, एक चैप्टर, या कोई भी एक चीज ड्रामा में से कोई भी एक चीज का टेस्ट दे देती थी मैं अपने आप को। फिर थर्ड डे मैं हिस्ट्री सिविक्स करती थी। फोर्थ डे आई वुड डू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्योंकि मेरी बहुत वीक थी, तो मेरे को ज्योग्राफी में तो पूरा अकेला दिन देना पड़ता था, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी को। देन फिफ्थ डे आई वुड डू बायो। बायो का एक चैप्टर, क्योंकि बायो मेरी स्ट्रॉन्ग थी ऑनेस्टली, बायो और मैथ्स में इकट्ठी करती थी। और सिक्स्थ डे आई वुड डू कौन सा सब्जेक्ट बचा हमारा, जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, पंजाबी और फिजिकल एजुकेशन। मैंने इतना एज सच सारा साल नहीं दिए टेस्ट अपने आप को, क्योंकि ऑब्वियसली क्या ही करनी है उसको देख के। बट ऐसा नहीं है, वो हमारे वो होते हैं ना जो परसेंटेज मेकिंग सब्जेक्ट्स, वो ही है। बट वो मतलब एंड में मेरे से तो हो गए थे, बट अगर तुमसे नहीं होते, मतलब मुझसे फिजिकल एजुकेशन होती, पंजाबी तो हो जाती है, तो पंजाबी में तो आए थे मेरे 98, बट फिजिकल एजुकेशन में आए थे मेरे 97। और मेरे को इतना दुख हुआ था ना, क्योंकि अगर फिजिकल एजुकेशन में 2-4 नंबर ज्यादा आ जाते, तो आई वुड हैव गॉट ग्रेड परसेंटेज मोर देन दैट, बट आई एम सेटिस्फाइड वट आई गॉट। ठीक है। तो कितने सब्जेक्ट हुए, 1 2 3 4 5 6 7, और पंजाबी फिजिकल एजुकेशन तो मैंने छोड़ दिया।
या वो मैं एक दिन अगर मैं देती थी, मैं एक वीक छोड़ के दे देती थी, मैं ऑल्टरनेटिव वीक में दे देती थी, और वो मैं कंबाइन दे देती थी एक संडे को। एंड बचा सब्जेक्ट हमारा कौन सा बचा, केमिस्ट्री, वो मैं देती थी सैटरडे को। दैट्स ऑल। एक टॉपिक, अगर तुम पूरा चैप्टर नहीं भी कर सकते तो उसमें से आधा चैप्टर कर लो, वन फोर्थ चैप्टर कर लो, टॉपिक कर लो, कुछ भी कर लो, बस टेस्ट दो, अपने आप को राइटिंग प्रैक्टिस करो, अपने आंसर्स को फ्रेम करने की कोशिश करो। दैट विल डू। ठीक है। और थर्ड टर्म के बाद मेरे प्री बोर्ड्स हुए थे, प्री बोर्ड्स भी दिए। तब इतनी बारी तुम्हारे स्कूल में भी होंगे, ये नहीं है कि मेरे में हुए, तुम्हारे में भी होंगे, हर स्कूल में होती है। तुम्हारी मल्टीपल रिविजन्स बच जाती हैं। तुमने टीचर से आगे जाके करना क्या है, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रही। तुम्हारे कंसेप्ट वीक रह जाएंगे। दैट्स व्हाई। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि प्लीज टीचर्स के साथ साथ चलो। मैं ये नहीं कहती कि मेरी चीज फॉलो करो, जो तुम्हारे स्कूल के टीचर्स कराना है जिस स्पेस से, उस स्पेस से कर लिया तो यू विल बी ग्रेट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो आई होप इस वीडियो ने तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी है कि हाउ टू हैंडल the subject and the detailed syllabus of class 10th ICSE या CBSE भी कर सकते हैं इसको फॉलो। आई हैव नो हेट फॉर इधर CBSE और ICSE, बल्कि मैं तो खुद अभी CBSE की स्टूडेंट बन चुकी हूँ इन क्लास 11th। आई हैव चेंज टू CBSE, बट या, सो ऐसा तुम समझ लो कि तुम्हें रिवाइज करते चलना है, चाहे तुम्हारा सिलेबस लेट खत्म हो, चाहे तुम्हारा सिलेबस जल्दी खत्म हो। एंड द मोस्ट इफेक्टिव डेज आर दोज इन द बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, उसके बारे में मैं वीडियो अलग से बना दूंगी। इफ यू नो, इफ यू वांट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हें चाहिए कि मैंने कैसे अपने बोर्ड के दिनों में प्रिपेयर किया था। बट आई वुड सजेस्ट कि वो वीडियो मैं दिसंबर के आसपास बनाऊंगी, ताकि तुम लोगों को भी उस टाइम पे मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे। बट ये याद रखना है, पूरा साल न्यूमेरिकल्स करने हैं, चाहे वो फिजिक्स के हैं, चाहे केमिस्ट्री के हैं, या मैथ्स में कोई क्वेश्चन है, पूरा साल क्वेश्चंस करने हैं, पूरा साल थ्योरी पढ़नी है, पूरा साल कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है, पूरा साल रिवाइज करना है, ताकि एंड में प्रॉब्लम ना आए। And that is all from my side. I'll see you guys in the very next one. Then bye bye. Take care. Thanks for watching. Keep learning, keep growing, and like the video, share it with your friends, and subscribe to the channel. And I'll see you guys in the next one. Bye bye. Take care. Bye bye. Ask me all your questions. Right? Bye. That's all.